हे एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रैवल व्लॉग। मैं हूं नेहा और लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि मैं आई हूं श्रीलंका। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको डिटेल में बताया है यहाँ तक आने का सफ़र कि हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। बेसिकली श्रीलंका में आया था कल रात साइक्लोन, जिसकी वजह से पूरे कंट्री में अफरा तफरी हो गई थी। अच्छा खासा डैमेज भी हुआ था और क्योंकि हम लोगों ने उसी टाइम पे एयरपोर्ट पर लैंड किया था, इस वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस भी उथल पुथल हो गए थे। रात के 2 बजे लैंड होने के बावजूद हम लोग सुबह 8 बजे एयरपोर्ट से निकल पाए। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल तो हम कोलंबो से आ गए हैं गॉल। साइक्लोन और हैवी मॉनसून रेन्स के बाद श्रीलंका का ऑलमोस्ट पूरा आइलैंड किसी न किसी लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इम्पैक्ट हर जगह सेम नहीं था। कहीं सीवियर डैमेज हुआ है, कहीं मॉडरेट और कुछ जगह रिलेटिवली सेफ ही रही हैं। तो अभी हम हैं गॉल में, जो कि साउथ कोस्ट में पड़ता है और अभी तक का सेफेस्ट जोन है। गॉल के अलावा उनावटुना, मिरिसा, वेलिगामा वगैरह कुछ और जगह भी ऐसी हैं जो कि रिलेटिवली सेफ एरियाज हैं और यहाँ साइक्लोन का कम इम्पैक्ट हुआ है। अगर सीवियरली इम्पैक्टेड एरियाज की बात करूँ तो हिल्स में काफी नुकसान हुआ है और लो लाइंग और फ्लड प्रोन एरियाज में, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो गॉल के स्टे में हम लोग लगभग 11:30 तक पहुंच गए थे। फ्रेशन अप वगैरह हुए और लगभग 1 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। ये सब अफरा तफरी में ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो इस टाइम तक लग गई थी बहुत तेज भूख। तो बस पेट पूजा करने के लिए हम लोग आ गए एक श्रीलंकन रेस्टोरेंट में लोकल फूड एंजॉय करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 श्रीलंकन मील्स लगवाई हैं। 1 इज नॉन वेजिटेरियन एंड 1 इज वेजिटेरियन। दोनों ही थाली बहुत ही टेस्टी थी, काफी हद तक इंडियन मसालों का ही टेस्ट था। खाने में दाल, 2 तरह की सब्जी, चटनी, चावल और पापड़ सब कुछ था। हमें तो खाना बहुत ही अच्छा लगा। आप अगर श्रीलंका जाएं तो उनका लोकल खाना जरूर एक्सप्लोर करें, आपको बिल्कुल भी इंडियन फूड की कमी नहीं लगेगी। तो खाना पीना खा के अब था टाइम गॉल के फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करने का। अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो गॉल में जो सबसे पहला पॉइंट हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है गॉल फोर्ट। आप देख सकते हो, घूमने के लिए हमने एक स्कूटर रेंट पे ले लिया था, जिसका फेयर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बस गॉल फोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर हमने हमारा स्कूटर पार्क कर दिया था। आप देख सकते हो, हम मेन गेट के बजाय साइड गेट से एंट्री कर रहे हैं फोर्ट में, क्योंकि धूप बहुत तेज थी और डायरेक्टली मेन गेट तक जाने में बहुत हालत खराब हो जाती। तो बस पार्किंग के नजदीक हमें जो भी पहला गेट मिला, हमने वहाँ से एंट्री कर ली। अब ये देखिए, ये है गॉल फोर्ट के सेंट्री पॉइंट्स। ऐसे आपको कई सारे सेंट्री पॉइंट्स आगे भी दिखेंगे। सेंट्री पॉइंट बेसिकली गार्ड पोस्ट होते हैं, या आप कह लीजिए वॉच पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से सोल्जर्स सी और लैंड दोनों साइड्स पर नजर रखते थे। यही है वो रास्ता जिससे हम अभी ऊपर आए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गॉल फोर्ट की थोड़ी हिस्ट्री की। श्रीलंका के सदर्न कोस्ट पर इंडियन ओशन के किनारे खड़ा है हमारा गॉल फोर्ट। गॉल फोर्ट को पहले पोर्तुगीज ने 1588 में बनाया था, लेकिन जो स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं उसे डच ने 17th सेंचुरी में शेप दिया था। ये फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं था, ये एक कंप्लीट सिटी था जहां लोग रहते थे, ट्रेड होता था और कल्चर्स मिलते थे। गॉल फोर्ट यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड का एक मेजर हब था। शिप्स यहाँ रुकती थी, स्पाइसेस, जेम्स, सिल्क और आइडियाज के साथ। डच, पोर्तुगीज और ब्रिटिश तीनों का इन्फ्लुएंस यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। इसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से यूनेस्को ने गॉल फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया हुआ है। ये है गॉल फोर्ट का स्केल मॉडल। ये डिटेल 3D मैप विजिटर्स को इस हिस्टोरिक डच कॉलोनियल सिटी की लेआउट और आर्किटेक्चर को इमेजिन करने में हेल्प करता है। फोर्ट में टोटल 14 बास्टियंस हैं, जैसे सन, मून और स्टार बास्टियन। मून बास्टियन में सबसे ज्यादा 19 कैनन्स इंस्टॉल करने की जगह है। बहुत सी कैनन्स तो आज भी आपको रैम्पर्ट्स में समुद्र की तरफ पॉइंट किए हुए दिखाई दे जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, गॉल फोर्ट के ठीक बाहर समुद्र के किनारे आपको दिखेगा ये फेमस गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 1876 में एक रेस कोर्स के रूप में ये एस्टैब्लिश हुआ था, जिसे द एस्प्लेनेड कहते थे। फिर 1988 में इसे इंटरनेशनल स्टेडियम का दर्जा मिल गया था। फिर 2004 में आ गई सुनामी और उस डिवास्टेटिंग सुनामी ने ये स्टेडियम पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके रिकंस्ट्रक्शन में काफी सारा इंटरनेशनल सपोर्ट मिला, जिसमें कुछ क्रिकेटर्स का भी बड़ा हाथ था। तो अब हम आ गए हैं फोर्ट के मेन कैंपस में। चलिए अब इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ तक आने के लिए हम ये पूरा रास्ता क्रॉस करके आए हैं।
ये है गॉल फोर्ट का क्लॉक टावर। इसके बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आप एंट्री गेट देख रहे हैं, यही इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। यहीं पर आपको कुछ शॉप्स दिखाई दे जाएंगी जहाँ पे कुछ पेंटिंग, सोवेनियर्स वगैरह मिल जाएंगे जिन्हें आप एज ए मेमोरी घर लेके जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हो धूप में कोई कमी नहीं हुई है, बहुत तेज धूप है अभी भी, जबकि इस समय तक शाम के 4 बज चुके थे। तो ये है गॉल फोर्ट का क्लॉक टावर, जो कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान बनाया गया था। ये टावर ओरिजिनली एक लाइट हाउस के रूप में यूज होता था ताकि समंदर से आने वाले शिप्स को रात में डायरेक्शन मिल सके। बाद में जब मॉडर्न लाइट हाउसेस बन गए, इस स्ट्रक्चर को क्लॉक टावर में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लॉक टावर के ठीक सामने इंडियन ओशन फैला हुआ है, जहां से फोर्ट का सी फेसिंग इम्पोर्टेंस समझ में आता है। टावर के आसपास का कैंपस काफी ओपन और स्पेशियस है। यहीं से गॉल फोर्ट का मेन एंट्रेंस क्लियरली दिखता है, जहां से अंदर जाते ही पुरानी कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स शुरू हो जाती हैं। एक तरफ फोर्ट की थिक स्टोन वॉल्स है और बिल्कुल सामने है इंडियन ओशन, जहां वेव सीधे दीवारों से टकराती रहती हैं। इस एरिया में लोग थोड़ी देर रुककर सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करते हैं, ट्रैवलर्स फोटो लेते हैं, लोकल्स कैजुअली बैठकर समुद्र की तरफ देखते हैं। ये जगह फोर्ट के डिफेंसिव पास्ट और आज के रिलैक्स प्रेजेंट के बीच का परफेक्ट ट्रांजिशन पॉइंट है। ये स्ट्रगल देख रहे हो आप? इसके साथ एक फोटो अच्छी क्लिक कराने के लिए हमें खूब स्ट्रगल करना पड़ता है। थोड़ा रुककर हमने भी यहाँ पे रिलैक्स किया, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। क्लॉक टावर के इर्द गिर्द का ये स्पेस एक नेचुरल पॉज पॉइंट जैसा है। पीछे फोर्ट का गेट, आगे समुंदर और बीच में खड़ा एक टावर जो दोनों को कनेक्ट करता है। तो बस हमने गॉल फोर्ट काफी हद तक एक्सप्लोर कर लिया था। अब था यहाँ से निकलने का टाइम। एग्जिट करते ही गेट पर दिख गया नारियल पानी। बहुत देर से धूप में भटक भी रहे थे, गला भी सूख रहा था, तो नारियल पानी से अच्छा क्या हो सकता है। फटाफट लगवाए 2 बढ़िया पानी वाले नारियल पानी। इसके लिए हमने 250 लंकन रुपया पे किया। 250 लंकन रुपया एक नारियल पानी का, मतलब 2 नारियल पानी हमने लिए 500 लंकन रुपया में। पानी सच में बहुत अच्छा था और हम लोगों को बहुत देर से प्यास भी लग रही थी, इस वजह से पानी और भी अच्छा लग रहा था। इसी के ठीक बगल में है गॉल सर्विस क्लब का टेनिस कोर्ट, जो कि गॉल फोर्ट के अंदर मून बास्टियन और दीवारों के ठीक पास है, जहां से क्लॉक टावर साफ दिखाई देता है। तो बस ये लीजिए, गॉल में हमारा फर्स्ट पॉइंट तो कवर हो गया, जो कि था गॉल फोर्ट। अब हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कवर करने। देखते हैं वो कौन सा है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट तक जाते जाते हमने काफ़ी सारे व्यूज़ देखे, मेन रोड्स देखे, ऐसे रोड्स देखे जिनके बिल्कुल बगल में बीचेस थे, बहुत हरियाली देखी। ये सब देखते हुए हम आ गए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि था जंगल बीच। तो जंगल बीच प्लेन्स पे नहीं था जिसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। वहाँ जाने के लिए हमें कुछ रास्ता ट्रैक करके जाना था। तो रास्ता तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और पत्थरों से भरा हुआ। अगर आप यहाँ पे अच्छे शूज़ पहन के आएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने शूज़ नहीं पहने बीच साइड का सोच के, लेकिन अब लग रहा है कि पहनने चाहिए थे। पता नहीं ठीक से कैप्चर हुआ है या नहीं, मगर पेड़ों पे खूब सारे बंदर थे। रास्ते में काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ भी खाने का सामान वो लोग छीन सकते थे। अच्छा, ये रास्ता भी अच्छा खासा लंबा है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। साथ के साथ बहुत ख़राब भी है, तो बहुत सेफली जाने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ बेबी है तो यहाँ पे बेबी का स्ट्रोलर बिल्कुल कैरी ना करें, क्योंकि रखने की भी कोई जगह नहीं है और स्ट्रोलर तो आप इस रास्ते में क्या ही कैरी कर पाओगे। जहाँ सोचते थे कि रास्ता अब स्टेबल हो गया है, वहीं पे रास्ता और कॉम्प्लिकेटेड आ जाता था। कृष्णा भी शोल्डर पे बैठे बैठे डिस्कम्फर्टेबल हो गया था, इसलिए वो भी पैदल चलने लगा। इस बीच पर जाते जाते मुझे गोवा के बटरफ्लाई बीच की याद आ रही थी, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें ट्रैक करके जाना होता था। तो ये
लीजिए फाइनली 25 मिनट का ट्रैक करके हम लोग आ गए हैं हमारे जंगल बीच पर। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी शॉप्स भी दिखाई दे रही हैं जहाँ पे चाय कॉफी पानी वगैरह आपको मिल जाएगा। फाइनली अब बीच दिखाई भी देने लगा है, मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। बट अभी तक बज गए हैं शाम के 6:30, जिसकी वजह से डे लाइट अब खत्म होने वाली है। ये देखिए, ये रहा हमारा जंगल बीच। चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और इसके व्यूज एंजॉय करते हैं। हम तो सोच रहे थे हमें इतना लेट हो गया है तो वहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं और बीच लगभग खाली रहेगा, बट यहाँ आए तो काफ़ी लोग थे और अच्छी खासी धूप भी थी। सनसेट भी बस 1-2 मिनट में होने ही वाला था, उसे हम जल्दी से देख भी नहीं पाए। बट बीच आप देख सकते हो, बीच सच में बहुत खूबसूरत था। तो जंगल बीच एक बहुत ही छोटा सेक्लूडेड बीच है जहाँ क्राउड कम मिलता है और नेचर का चार्म ज्यादा। गोल्डन सैंड, क्रिस्टल क्लियर पानी और लश ग्रीनरी, ये स्पॉट बिल्कुल पीसफुल और रॉ फील देता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग और शॉर्ट नेचर ट्रेल्स के लिए आते हैं। स्नॉर्कलिंग करोगे तो कलरफुल फिश और रीफ लाइफ देखने को मिल सकती है। बीच मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बल्कि बुरा लग रहा था कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए और डे लाइट अब जा रही है और हमें कुछ और पॉइंट्स भी करने हैं, इसलिए टाइम की वजह से हम लोग जल्दी निकल गए और वहाँ पे ज़्यादा देर और नहीं रुक पाए। बट वी वर हैप्पी कि जितना भी किया अच्छे से एंजॉय किया। अब बस जितनी मेहनत आने में की, अब वापस जाने में उतनी ही मेहनत दोबारा करनी थी। तो बस पूरा रास्ता फिर से चढ़ के हम लोग आ गए मेन रोड पर अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करने के लिए। जब हम इस रास्ते से आए थे अभी, तो ये रास्ता कितना डल लग रहा था, लेकिन अब जब वापस जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा थोड़ा होने वाला है, सारी लाइट्स भी ऑन हो गई हैं शॉप्स और रेस्टोरेंट्स की, तो यही रोड कितनी ज़्यादा हैपनिंग लग रही है। वैसे स्कूटर लेने का बहुत फ़ायदा होता है, कन्वीनियंट तो होती है, साथ के साथ बहुत फ्लेक्सिबल भी। ये लीजिए, थोड़ी ही देर में हम लोग आ गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि था ऊनावटूना बीच। चलिए आगे चलते हैं और बीच के पूरे व्यूज को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है हमारा ऊनावटूना बीच, जो गॉल सिटी के पास ही लोकेटेड है। ये एरिया अपने खूबसूरत गोल्डन सैंड्स और साफ टर्कोइज वाटर के लिए फेमस है। ये गॉल फोर्ट से लगभग 5-6 किलोमीटर ही दूर है। ये बीच अपनी कर्व्ड बे शेप के लिए जाना जाता है। इसकी वजह से यहाँ का पानी कंपैरेटिवली काम और सेफ रहता है, जो इसे स्विमिंग के लिए आइडियल बनाता है। पाम ट्रीज के नीचे गोल्डन सैंड और सामने टर्कोइज ब्लू सी, ये बीच इंस्टेंटली ट्रॉपिकल वाइब देता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी लाइवली है, लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं। बीच पर लोग रिलैक्स करते हैं, स्विमिंग और फ्लोटिंग एंजॉय करते हैं और सनबेड्स पर बैठकर सी व्यू लेते हैं। फैमिलीज, सोलो ट्रैवलर्स और कपल्स सबके लिए ऊनावटूना कंफर्टेबल लगता है। हम यहाँ थोड़ी देर बैठे, कुछ रिफ्रेशमेंट्स लिए और थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ से निकल पड़े। तो अब टाइम था नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करने का, और जो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है पीस पगोड़ा। अभी तक जितनी भी जगह हमने एक्सप्लोर की हैं वहाँ अच्छे खासे लोग थे, केवल एक यही जगह थी, शायद अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं था, हम अकेले थे। जगह काफ़ी सुनसान थी और सब जगह सन्नाटा था। स्कूटर पार्किंग में लगाकर जब हम आगे बढ़े तब हमें कुछ लोग नजर आए, जिससे थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं।
मेन मॉन्यूमेंट पर जाने से पहले मिलती है ये मोनास्ट्री। यहाँ पर एकदम मॉडेस्ट क्लोथिंग में जाना होता है। अगर आपने शॉर्ट ड्रेसेस डाले हैं तो वहाँ पे आपको कुछ स्कार्फ्स वगैरह मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी बॉडी पे क्लैड कर सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। तो गॉल और ऊनावटूना के बीच रू मसल्ला हिल के ऊपर खड़ी है ये जापानीज पीस पगोड़ा। बेसिकली ये जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स के इनिशिएटिव पर बनाई गई थी और दुनिया भर में ऐसी पगोड़ास पीस और हार्मनी का सिंबल मानी जाती हैं। ये जगह वाकई बहुत पीसफुल थी, अंदर जाकर बहुत अच्छा लगा। चलिए अब चलते हैं मेन मॉन्यूमेंट की तरफ। श्रीलंका की यह पगोड़ा वाइट कलर में बनी है, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर फॉलो करती है और नेचर के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाती है। इसके अलावा इस जगह से ऊनावटूना बीच, गॉल कोस्ट लाइन और दूर तक इंडियन ओशन का वाइड व्यू मिलता है। ये जगह साइट सीइंग के साथ साथ रिफ्लेक्शन और काम टाइम के लिए भी परफेक्ट है। यहाँ का एनवायरनमेंट नेचुरली क्वाइट है, लोग धीरे बोलते हैं, फुट स्टेप स्लो हो जाते हैं और हवा में एक अलग ही स्टिलनेस होती है। इसीलिए ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल स्पेस है। एंट्री यहाँ पर एकदम फ्री है और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस कुछ मोमेंट्स का पॉज काफी होता है। पीस पगोड़ा के एकदम बगल में ही है हनुमान मंदिर, जहां आप देख सकते हो अभी एकदम अंधेरा है। हम लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर वहां गए थे दर्शन करने के लिए। रामायण के अनुसार माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो उस पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा यहीं रुमसल्ला हिल पर गिर गया था। इसी कारण से यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। तो इसी जगह पर हमने पीस पगोड़ा और हनुमान मंदिर दोनों एक्सप्लोर कर लिए। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करने के लिए। अब हमें गॉल का मार्केट एक्सप्लोर करना था, तो अब हम जा रहे हैं पेडलर स्ट्रीट। गॉल फोर्ट के सबसे फेमस और बिजिएस्ट स्ट्रीट में से एक है ये वही स्ट्रीट है जहां पुरानी डच एरा बिल्डिंग्स के अंदर आज भी मॉडर्न शॉप्स, कैफेज और बुटीक्स चल रहे हैं। स्टोन वॉल्स, वुडन विंडोज और नैरो लेन्स, आपको वहाँ ऐसा लगेगा जैसे कॉलोनियल पास्ट को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। पेडलर स्ट्रीट कोई ट्रेडिशनल नाइट मार्केट नहीं है बल्कि एक हेरिटेज स्ट्रीट मार्केट एक्सपीरियंस है। यहाँ मिलता है हैंडक्राफ्टेड सोवेनिर्स, श्रीलंकन जेम्स एंड ज्वेलरी, वुडन मास्क मिल जाएंगे, हैंडलूम क्लोथ्स मिल जाएंगे, लोकल आर्ट एंड पोस्ट कार्ड्स वगैरह। हर शॉप की अपनी यूनिकनेस है। अगर कैफेज वगैरह की बात करें तो स्ट्रीट्स के दोनों साइड पर कोजी कैफेज, स्मॉल बेकरीज, आइसक्रीम्स और कॉफ़ी शॉप्स हैं। दिन भर खुले ही रहते हैं ये। शाम के टाइम लाइट्स ऑन हो जाती हैं, फुट ट्रैफिक बढ़ जाता है और स्ट्रीट एकदम अलाइव लगने लगती है। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये कोई ट्रेडिशनल मार्केट तो है नहीं। गॉल फोर्ट के अंदर ही एक मेन कमर्शियल स्ट्रीट है। ये स्ट्रीट डच कॉलोनियल पीरियड से एग्जिस्ट करती है। दिन में तो भीड़ नॉर्मली रहती है लेकिन शाम के टाइम ज्यादा एक्टिव हो जाती है। मोस्ट शॉप्स लेट इवनिंग तक ओपन रहते हैं, इसीलिए विजिटर्स यहाँ कैजुअली वॉक करने आते हैं। तो अब टाइम था डिनर करने का। यहाँ पे हमें एक ये अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट दिखाई दे गया, तो सोचा चलो इसी में डिनर कर लेते हैं। तो डिनर तो फिलहाल हम कर चुके हैं, वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी और हम खाने पे टूट पड़े थे। रेस्टोरेंट के थोड़े अंदर का टूर आपको दे देती हूँ। काफी अच्छा रेस्टोरेंट था, अच्छी खासी पब्लिक भी थी, बल्कि मैं तो कहूँगी इंडियन से ज्यादा यहाँ फॉरेनर्स आ रहे थे खाना खाने के लिए। खाने के टेस्ट की अगर बात करूँ तो खाने का टेस्ट बहुत ही एवरेज था, कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था इंडियन टेस्ट के हिसाब से। यही कारण है कि किसी दूसरे देश में जाकर हम लोग इंडियन खाने को प्रेफरेंस नहीं देते, वहाँ का लोकल फूड एंजॉय करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी सबसे पहला रेस्टोरेंट दिखाई दे गया हम उसी में चले गए और खाना खा लिया। तो ऐसे स्पेंड किया हमने हमारा श्रीलंका में पहला दिन। आज का दिन हमने गॉल में स्पेंड किया, कल हम जाएंगे यहाँ से मिरिसा। सब कुछ आपके साथ व्लॉग्स के थ्रू शेयर करती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।